खामोश हो जाए, मुझे बोलने दे। बहुत सुन चुके हार्ड टॉक, कैपिटल टॉक, दिस एंड दैट टॉक। मैं इज्जत से बात अब करती हूँ। होगी सिर्फ अहम बात, वाइटल टॉक विद असगर हयात। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वाइटल टॉक के साथ में हूँ असगर हयात। नाजरीन, अहमद इकबाल महकन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के पबजी के टूर्नामेंट के विनर जो हैं हसीब, उनकी तरफ से इन्होंने रिट पिटीशन दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज ये पीटीए में भी पेश हुए, नोटिस जारी किए गए थे और समाअत आज पीटीए में हुई। पीटीए की समाअत के बारे में महकन साहब हम आपसे बाद में पूछेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने जो रिट दायर की थी अपने जो क्लाइंट हसीब की जानिब से, वो रिट पिटीशन क्या थी, उसमें आपने क्या दरख्वास्त की थी जब ये मामला जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजा गया? पबजी की जो उस पर बैन लगा था, पीटीए ने लगाया था, वो बेसिकली बैन एक सीपीओ लाहौर ने एक उनको लेटर लिखा था कि पबजी की वजह से कुछ ऐसे अनप्लेजेंट वाक़यात हो रहे हैं तो इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। उसमें कोई ऐसी रिक्वेस्ट उसने ये नहीं की थी कि इसको बैन कर दिया जाए, लेकिन पीटीए ने अनफॉर्चुनेटली बगैर किसी इंक्वायरी के और बगैर सोचे समझे उसको एक प्रेस रिलीज़ के लिए बैन कर दिया टेम्परेरी तौर पर, जिसका कानूनी तौर पे कोई जवाज़ नहीं बनता था। उसमें किसी कानून का उन्होंने कोई रेफर नहीं दिया, कोई उसकी इंक्वायरी नहीं की, कोई स्क्रूटनी नहीं की, सिर्फ उस लेटर को एक बेस बना के एक प्रेस रिलीज़ के लिए उसको बैन कर दिया। ये बताइएगा कि पीटीए ने समाअत भी की, तमाम दलाइल भी सुने, आज फैसला मुतवक्को था, लेकिन कोई फैसला सामने नहीं आया। ये फैसला कब तक सामने आ सकता है? और क्योंकि टूर्नामेंट भी सर पे है, कल टूर्नामेंट है, तो आप क्या कहेंगे कि कब तक कोई फैसला आपको नजर क्या आ रहा है, कब तक होगा ये फैसला? ये पीटीए ने आज तो बड़ी डिटेल में समाअत की और ऑलमोस्ट तमाम आर्गूमेंट उन्होंने जो वकला गए हुए थे उनके भी सुने और जो पटिशनर इन पर्सन थे उनके भी सुने। लेकिन फिर उन्होंने एक ऑप्शन दी कि अगर कोई भी वकला या कोई पार्टी अगर इन रिटर्न अपने आर्गूमेंट्स या कोई कमेंट्स उसमें देना चाहे तो वो कल 12 बजे से पहले हमें मेल कर दे रिटर्न आर्गूमेंट्स। तो होपफुली कल 12 बजे तक अगर कोई देना चाहे, कोई पार्टी भी या कोई काउंसिल, तो वो उनको करेंगे, ईमेल कर देंगे और कल 12 बजे के बाद वो कोई ऐसा अपना डिसीजन अनाउंस करेंगे। जहाँ तक टूर्नामेंट की बात है तो टूर्नामेंट तो कल 5 बजे, कल 10 जुलाई को टूर्नामेंट जो पबजी वर्ल्ड लीग टूर्नामेंट 2020 है वो कल 5 बजे उसका पहला मैच है और वो डेफिनेटली वो मैच तो होगा, मैच खेला जाएगा। हमने यही रिक्वेस्ट की थी पीटीए अथॉरिटी से कि इसको फॉर द टाइम बीइंग इसको ओपन कर दिया जाए। कम से कम जो बच्चे आप पार्टिसिपेट नेशनल लेवल पे टूर्नामेंट विन कर चुके हैं और उनका नाम सेलेक्ट हो गया है इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए, वो कम से कम उसमें पार्टिसिपेट तो कर सकें और वो अपना इनपुट या जो भी है वो खेल सकें टूर्नामेंट में। और उसके बाद इनकी इंक्वायरी है या जो भी आप कर रहे हैं, इसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं, वो करते रहें, साथ साथ चलती रहे। अगर उसके बाद इंक्वायरी के बाद आप समझें कि इसके बैन जो है परमानेंट बैन इस पे होना चाहिए तो बेशक आप कर दें, जो भी कानून के मुताबिक आपकी अथॉरिटी जुरिस्डिक्शन है उसको आप एक्सरसाइज करें। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इसको जो है ये ख़त्म कर दें, रिमूव कर दें बैन को, ताकि वो कल जो मैच होने वाला है वर्ल्ड इंटरनेशनल टूर्नामेंट का उसमें जो भी पार्टिसिपेट करना चाहें वो पार्टिसिपेट कर सकें। तो फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने यही हमसे प्रॉमिस तो की है, अब देखें वो क्या करते हैं। ये भी हो सकता है कि वो जो टाइम है, एक मैच का टाइम है 5 बजे से 8 बजे तक, उस टाइम के लिए उसको ये बैन को रिमूव कर दें। ये भी एक सजेशन थी, हमने भी दी थी और इस पे उन्होंने जो पीटीए की अथॉरिटी थी, पीटीए के वो वहाँ पे मेंबरान बैठे थे, उन्होंने एग्री भी किया था कि हम इस पे गौर करेंगे। आपका क्लाइंट किस ज़हनी कैफियत से गुजर रहा है, क्योंकि टूर्नामेंट सर पे है और यहाँ पे ये सूरत हाल है कि मुल्क में पबजी पे बैन उठाने या ना उठाने का फैसला अभी तक नहीं हो सका? डेफिनेटली एक बच्चा जो पिछले 2 साल से मेहनत कर रहा है और खेल रहा है, उसने इस लेवल पे अपने आप को पहुंचाया है कि वो नेशनल लेवल पे जो टूर्नामेंट हुआ है जो कि पबजी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है वो उसने विन किया है और पूरे पाकिस्तान में उसने पहला नंबर हासिल किया, पहली पोजीशन हासिल किया है। और अब उसकी अपनी एक एक्सपेक्टेशन है, उसकी अपनी एक होप है जिसके तहत वो आगे इंटरनेशनल टूर्नामेंट में सिलेक्ट भी हुआ है, खेलना चाह रहा है। और जब उसकी सारी ये उम्मीदें टूटने वाली हैं या उसको ये है कि मैं नहीं खेल पाऊंगा या ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वो डिप्रेस तो इस वजह से है। अच्छा, ये बताएं कि ई स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत से लोगों को यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो लोग जो स्टूडेंट्स खेल रहे हैं ज़ाहिर है उनको पता। दूसरा ये है कि पीटीए से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि कब तक ये फैसला करे ताकि ये मामला कोई आगे बढ़ सके? इसमें जो मेन अहम फैक्टर है इसका पबजी गेम में, ये सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोर्स ऑफ इनकम भी है। ऐसे यंगस्टर बच्चे बच्चियाँ, ख़ास तौर पे जो बच्चियाँ हैं जो घर बैठ के इसके ज़रिए अपनी इनकम कर रही हैं, 40-50 हज़ार मंथली वो कमा रही हैं,
उनकी एक डिस्करेजमेंट हुई है इसके बैन लगने से। तो मेरी तो यही अपील होगी पीटी अथॉरिटी से कि इसको फॉर द टाइम बीइंग इसको रिमूव कर दिया जाए बैन को, ताकि कम से कम जो बच्चे खेल रहे हैं टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें, और वो बाकी अपनी जो उनकी है स्क्रूटनी है या जो इंक्वायरी है वो करते रहें। अगर उसके बाद ये साबित होता है कि ये गेम इसके कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं सोसाइटी पे या यंगस्टर पे, तो उसके बाद बेशक इसको बैन किया जाए अगर इसके कोई नेगेटिव सामने आते हैं। तो अगर हसीब टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता तो कितना नुकसान, उसका माली तौर पे कितना नुकसान होगा? पाकिस्तान का नुकसान तो होगा ही होगा। मेरे क्लाइंट को बहुत सी कंपनियां जो हैं, फॉर एग्जांपल रेड बुल है, इस तरह की और कंपनियां स्पॉन्सर कर रही हैं, और जो टूर्नामेंट उसने नेशनल लेवल पे जीता है तकरीबन 10-12 लाख उसने विन किया है इस टूर्नामेंट के ज़रिए, और वो भी उसका अभी तक बैलेंस है, वो भी कंडीशनल है कि जब तक वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिसके लिए वो पार्टिसिपेट उस अभी सिलेक्ट हुआ है और पार्टिसिपेट करेगा, वहाँ अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो तब भी उसको ये प्राइज़ जो है ये भी मिलेगा। अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता तो डेफिनेटली उसका ये पिछला नुकसान भी होगा और आगे भी करोड़ों का नुकसान उसका होगा। ये एक टीम है उसकी, सिर्फ वो अकेला नहीं है मेरा क्लाइंट, पूरी टीम है और पूरी टीम के साथ वो पार्टिसिपेट कर रहा है। अब अगर पाकिस्तान से वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, बाकी उसके टीम मेंबर जो हैं वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं, तो डेफिनेटली उसका भी नुकसान होगा, और उसके साथ साथ ये पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि नुकसान है, क्योंकि उसके ज़रिए एक इनकम जो है वो या एक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, और पाकिस्तान में आएगी तो सिर्फ उसका फ़ायदा नहीं होगा बल्कि पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, और इस तरह करोड़ों का नुकसान होगा उसका भी और पाकिस्तान का भी। तो मेरी यही अपील होगी कि उसको बैन को फॉर द टाइम बीइंग रिमूव किया जाए और उसको पार्टिसिपेट करने दिया जाए। शुक्रिया अहमद इकबाल मैकन साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ आज की जो समात है पीटीए की उस पर भी आपने हमें बताया, और फीसदी पीटीए के मुतवक्को फैसले के हवाले से भी आपने बताया, और ये भी कि अगर खुदा न खास्ता हसीब इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता कर सका इस बैन की वजह से, तो उसका भी करोड़ों का नुकसान होगा। लेकिन पाकिस्तान भी इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है, ई स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर पाकिस्तान ज़ाहिर है इन्हीं लोगों के ज़रिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है, पाकिस्तान वहाँ पर भी पाकिस्तान नुमाइंदगी नहीं कर सकेगा, पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। खामोश हो जाए, मुझे बोलने दे। बहुत सुन चुके हार्ड टॉक, कैपिटल टॉक, दिस एंड दैट टॉक। मैं इज्जत से बात करती अब हूँ। होगी सिर्फ अहम बात, वाइटल टॉक विद असगर हयात।